औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा जी। बा और बा मीम और फा, इसमें क्या था, हम दो होठों को मिलाते हैं तो हमारा बा और मीम अदा हो जाता है। और अब्बा और अम्मा पढ़ते हुए आपने सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना होता है और आपका जो है बा और मीम अदा हो जाता है। मीम के अंदर आपका एक गुन्ना भी ऐड होता है जो कि खैशूम से अदा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है, क्योंकि अगर आप नाक बंद कर लेना तो आप मीम नहीं पढ़ सकते। ये प्रैक्टिस करके देख लीजिए, अगर आप नाक अपने हाथ से अपने नाक को बंद करें और मीम पढ़ने की कोशिश करें तो आप शायद बा पढ़ेंगी। अब बा, अब बा, ऐसे ही लगेगा, है ना। तो आपका मीम तभी अदा होगा जब गुन्ना यानी खैशूम आपका खुला हो। खैशूम का मखरज जो है वो पकड़ ले मीम, तो दोनों चीजों के साथ मीम और नून दोनों ही अदा होगा। नून भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। नून में भी देखें आप, अगर नाक बन के और आप अनमता पढ़े तो आप नून और मीम दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। तो मीम के, बा के लिए और मीम के लिए आपका खैशूम जो है वो खुला होना चाहिए, तो मीम आपका अदा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, वाव। वाव को पढ़ने के लिए होठों की नातमाम गोलाई, यानी इसको नातमाम गोलाई का मतलब ये कि अगर आप पूरा गोल करते हैं, पूरी तरह गोल करते हैं, तब भी कुछ लोग पढ़ पाते हैं। मतलब कुछ लोग पूरी को तरह गोल करके भी उसको नरमी से पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जब पूरी तरह आप होठों को गोल कर लें तो वाव में थोड़ी सी सख्ती आ जाती है। लेकिन अगर आप हल्का सा, जैसे आप इसको, जैसे ये होठ है ना, इन होठों को आप थोड़ा सा गोल करें, ऐसे ऐसे गोल करें, ज्यादा गोल ना करें, तो जो है नातमाम गोलाई कहते हैं इसको। इसमें आपकी वाव वाव अदा होगा, होठों की नातमाम, जैसे हुआ, हुआ मुकम्मल, क्योंकि मुकम्मल गोलाई से वाव में सख्ती आने का एहतमाल है, यानी कि खदशा है, जो कि लीन हरूफ की के लिए जायज नहीं है। लीन हर्फ का मतलब क्या होता है, नरमी, नरम हर्फ, यानी कि वाव और या, ये दोनों नरम हर्फ है ना। तो नातमाम गोलाई से। अब बताएं मुझे शाबाश, बा और मीम कैसे अदा हो रहे हैं होठों को। होठों को मिलाने से, दो होठों को मिलाने से। और इसमें वाव, गुन्ना यानी सुकून। हाँ जी, वाव कैसे अदा हो रहा है। होंठों की नाक होठों की ना नाकों तमाम को गोलाई सब से। गोलाई से। ना तमाम गोलाई से। अब आ जाए फा। ना तमाम गोलाई। फा, उर्दू में जो जो इस तरह हम वाव और फा ना दोनों एक ही तरह पढ़ते हैं, इस तरह ही पढ़ते हैं जैसे यहाँ पे फा लिखा है। तो और उर्दू वाला वाव नहीं पढ़ना। जब अक्सर आप पढ़ते हैं ना उवामा, इसको आप अपने अपने माइंड को ट्रेन करें इस पर, वाव पर, कि जहां जहां वाव हुआ, आएगा आपने होठ को गोल करके पढ़ना। हुआ उवामा। माँ, हुआ माँ। होठों में ना ऐसी गोलाई, ज्यादा गोलाई, अगर आपको ज्यादा गोलाई से सख्ती आ रही है तो वमा जैसी वो, तो आप फिर ना तमाम गोलाई पे लेके जाए, वमा, हुआ माँ, व, वमा। हुआ माँ, हुआ अरबी में, माँ। उर्दू में जो डब्ल्यू ना, डब्ल्यू, वो बिल्कुल अरबी के वाव जैसा पढ़ा जाता है। जब आप बोलते हैं वॉट, वॉट, तो आप इसको होठों को गोल करके वॉट बोले, वॉट। तो आपका लगेगा बिल्कुल वॉट जैसे हुआ आप माँ। जो है वो अंग्रेजी एक्सेंट में बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं वाट, वहां से, तो पता चल जाता है कि आप जो है वो उर्दू स्पीकिंग है या और कोई लैंग्वेज में बोलने वाले हैं। वाट, वाट नहीं, वाट इज योर नेम, नहीं, व्हाट, व्हाट इज योर नेम, वाह, होठ को गोल करके। इसी तरह ये लफ्ज होता है ना वॉच, इसमें भी होठ को गोल करके पढ़े, वॉच। सही है, अरबी के साथ इंग्लिश भी सिखा रही हूँ आप, डबल मजे। अच्छा अच्छा, पा, पा जो है वो कैसे अदा होगा, पा, दांत रख के। जैसे आप उर्दू में वाव पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में फा पढ़ते हैं, सही है, फा भी आप पा। ऐसे उर्दू में फे ऐसे ही बोलते हैं ना। दांत, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से पे रखते हैं। होंठ का एक हिस्सा होता है जहाँ आप लिपस्टिक लगाते हैं, वो वाला हिस्सा सूखा हिस्सा होता है, और एक अंदर वाला हिस्सा होता है होंठ का जो गीला होता है, वहां लिपस्टिक नहीं लगाते, वो तर वाला हिस्सा। वाह, फा, फा, पा, ठीक है, पा। अंदर वाले हिस्से पे रखे फा, तो अच्छा हम्स भी आएगा। अगर कोई शख्स ऊपर वाले सूखे वाले जगह पर होंठ रख के पड़ता है ना फा, तो उसका हम्स नहीं आता। हम्स क्या होता है, सांस की आवाज। सांस की आवाज। बस आपने उर्दू वाले फा में हम्स को ऐड करना है और आपका अरबी वाला फा बन जाएगा। आपने अंदर वाले हिस्से पर रखे अपने दांत को और पढ़े फा, पा,
नहीं, पहले अब हवा निकलेगी और फिर निकलेगा फा। फा फा। फा हवा निकाले फा फा। फा फा बच्चों को पढ़ाते हैं ना, फा एफ फॉर फिश। फिश। फिश तो पहले कहते हैं फिर फिश बोलते हैं, फिश। ऐसे ही आपने भी पढ़ना है। फवारा। फवारा फवारा फवारा। अब आप इसको पढ़ेंगे, लफ्ज है अन अनफुसकुम। अंफुसा अनफुसकुम अंफुसकुम आवाज सुन रही है ना? अंफुसकुम अनफुसकुम। अंफुसकुम ठीक है, तो अब आपके ये चार हरूफ हो गए। और बताइए शाबाश, बा और मीम कैसे अदा होगा? होठों को मिलाने होठों से। को मिलाने से। पा और मीम होठों को मिलाने से अदा होगा। वाव वाव होठों की तमाम वाव गोलाई होठों की वाव तमाम गोलाई से। और फा फा जो है ऊपर फा वाले जो है होठ दांत नीचे वाले होठ के तर तर वाले वाले हिस्से हिस्से पर पे रखकर। रखिए। अदा ऊपर वाले होगा। दांत, ऊपर वाले होंठ नहीं, ऊपर वाले दांत। दांत नीचे वाले होंठ ऊपर पे। वाले दांत, ऊपर वाले सॉरी, दांत ऊपर नीचे वाले वाले दांत होठ के नीचे तर वाले वाले होठ हिस्से पर के रखकर। तर वाले हिस्से पर रखकर। ठीक है, और हम्स की हमने आवाज पढ़ा। के साथ। अब जरा दोबारा से रिवाइज करें, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? हमने लिया था हर्फ से। हर्फ क्या है? बताइए, हर्फ क्या है? हरफ वो हर्फ एक आवाज है आवाज जो पे आवाज है। आवाज जो जो किसी मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज गैर पर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार इन्हिसार करती है। करती है। है। मखरज क्या है? मखरज वो मकाम है वो जहाँ से किसी जहाँ से कोई आवाज चीज आवाज निकलती हर्फ है। की आवाज निकाली जाती है। आवाज निकाली जाए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि मखरज के हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी। सही है। गैर मुअय्यन मखरज से कौन से हुरूफ अदा होते हैं? गैर तालीम हर्फ मद्दा। इससे तो नहीं। शुरू से मद्दा। हमने 5 पढ़े, कौन कौन से नाम बताए शाबाश? पहला कौन सा पढ़ा था हमने यहाँ पर? जौफे। दहन। जौ के जौफे दहन। दहन। दूसरा कौन सा जौ पढ़ा के था? दहन। दूसरा टिश्यू बगैर देखे बता रहे हैं, किताब से देख के बता रहे हैं? बस रेशूम। शाबाश। देखिए, ये माइंड मैप होता है। एक दफा याद अल्लाह। करने के बाद ना आप इन चीजों को खुद आप माइंड मैप बनाएं। मैंने क्या क्या पढ़ लिया है, तो आपको देखेंगे, आप जिंदगी भर याद रहेंगी ये चीज आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? हलक। हलक हलक ये क्या था? या तो हमने पढ़ा ही नहीं लिस अभी। ये वाला पढ़ा। नहीं, शफतान शफतान। हमारे पास सिर्फ रह गया जबान। सही है। लिसान। जौफेदान में क्या क्या था? अलिफ। अलिफ हुर्फ मद्दा। मद्दा बस हुरूफ मद्दा। इसमें क्या था? नून नून और मीम। हलक में क्या था? 3 किस्म के हलक थे, कौन कौन से? हमजा हा, अक्सा हलक, वसत हलक अदना हलक। और अदना अदना हलक। हलक। अक्सर से कौन से पढ़ते पूछना था इस बात। हैं? एक मिनट। नूर दूर हमजा हा, हमजा हा। ऐसे ही गर्दन पे हाथ रखे, जब भी हलक की बात आएगी गर्दन चले, गर्दन पे हाथ चलेगा। नीचे से शुरू करें। हमजा हमजा हा हमजा हमजा हा, हा आइन हा, वाइन खो, वाइन खा वाइन खो। चांद से कौन से हुरूफ? बा मीम, मीम बा मीम, मिस वाव फा। मीम का लफ्ज शफतान में है, पर उसका गुन्ना खशूम में। हाँ जी। तो इसमें इसका गुन्ना ही है ना, इसका का गुन्ना। ठीक है। अच्छा, बा और मीम कैसे अदा हो रहे हैं? होठों को मिलाने से। दो होठों को वाव मिलाने कैसे से। अदा हो रहा है? होठों की ना तमाम गोलाई से। तमाम गोलाई से होठों की। पिलाई से। ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ के ऊपर तर वाले वाले दांत हिस्से। नीचे वाले होठों के तर वाले हिस्से से। शाबाश, शाबाश, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। आप सबको, क्या आप लोगों ने मेजर हिस्सा आज के टॉपिक का कंप्लीट कर लिया? आधा हिस्सा कंप्लीट कर लिया, अब आधा रह गया। अब आ जाए हम आधे हिस्से में। आज मुझे लगता मैम है वाव अदा करते हुए सख्ती आनी चाहिए, सही है यानी कि? नहीं, नहीं नहीं। आनी नरमी। होनी चाहिए ना, तो सख्ती नरमी नहीं सही। आती। अगर हम होंठ ज्यादा गोल करेंगे तब सख्ती आ जाएगी। कभी नहीं भी आती, लेकिन कुछ लोग इस तरह से गोल कर रहे होते हैं कि उनकी पूरे गोल करने से भी जो है वो सख्ती आ रही होती है, तो फिर वाह। उनके लिए कहा जाता है कि आप ना तमाम गोलाई से अदा करें। ना तमाम गोलाई से
मिनिमाइज हो जाते चांसेस से आप जो है वो सख्ती के साथ पढ़ें। ठीक है। अच्छा, लिसान जो है, अब इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। वैसे तो 6 हिस्से होते हैं इसके, लेकिन एक हिस्सा इसको वैसे हम 5 हिस्सों में सही है। एक हिस्सा इसका होता है ज़ोहरल लिसान, वो आप अपने पास लिख लें। ठीक है, उसमें किताब में नहीं लिखा हुआ है, मैं आप ही लिख लें ज़ोहरल लिसान। ठीक है। अब अक्सा, आपको नाम से पता चल रहा है अक्सा दूर वाला है, वस्ता वस्ते जो है वो दरमियान वाला है। ठीक है, ये दोनों तो समझ आते हैं। अक्सा कौन सा है, यानी अगर आप जबान को देखें तो फर्ज करें अगर मैं जबान को ऐसे बनाऊं, जैसे गंदी जबान बनाऊं, गंदी लाइन बनाए, सीधी लाइन से, सही है, ये जबान का हिस्सा है। तो जो हिस्सा हलक से जुड़ा हुआ है यहाँ से, जो सबसे आखिर में सबसे दूर है, वो हो गया हमारा अक्सा। ठीक है, दूर वाला। जो दरमियान वाला है वो हो गया आपका कौन सा, वस्ते। वस्ते। ठीक है। इसकी ना वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको इसकी वीडियोस इंशाल्लाह हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ये आपको और अच्छी तरह से वीडियोस के पिक्टोरियल, उससे आपको अंदर से अच्छी तरह और अंदाजा हो जाएगा। फिर है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास ये नोक, ये जो बिल्कुल नोक है, इसको कहते हैं रास। रास का अरबी जबान में मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग? सर। मिस सर सर को जी कहते हैं शायद। जी बिल्कुल, सर को ही पहाड़ कहते की चोटी। हैं। हाँ, कौन चोटी, का सिरा? सिरा, यस, चट्टान का सिरा, यानी तो बिल्कुल नोक बनती है ना इसकी। नोक है बेसिकली, पीक को कहते हैं, पीक। किसी चीज की पीक को कहते हैं, यानी कि बिल्कुल चोटी। तो ये हो गया आपका रास। ठीक है? अब यहाँ पर रास से आप, यानी कि बिल्कुल जबान की जो नोक है, इससे आप कुछ नहीं चखते। यहाँ पे आपके कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। कभी महसूस किया आपने, ये चीज को आप लगाएं सिर्फ आपको जलन होती है और कुछ नहीं होगा। आप किस जगह से चखते हैं, इस एरिया से, सही है ना, ये जो ऊपर का थोड़ा सा सरफेस है, यहाँ से जहां से आप जायका चखते हैं, वो होती है ज़ोहरल लिसान। सही है। टेस्ट बर्ड तो वैसे सारी जगह पर होते हैं, लेकिन आप जबान पे ऐसे लगा के यहाँ से चखते हैं ना, इसको कहते हैं ज़ोहरल लिसान। ठीक है। फिर है उसके बाद हमारे पास ये किनारे। अच्छा, यहाँ से जो किनारे चल रहे हैं ना, किनारे, ये तो बीच बीच की बात हो रही है ना यहाँ पर, ये और ये और ये। अब ये जो किनारे चल रहे हैं, ये मोटे, यहाँ से जबान आपकी मोटी होती है, और यहाँ से आके यहाँ पर जबान जो है ना बारीक हो जाती है। किनारे, जो किनारे है ना वो बारीक हो जाते हैं। तो जो मोटे किनारे हैं वो हाफा लिसान कहलाते हैं। सही है। और जो बारीक किनारे हैं वो तरफल लिसान कहलाते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ तक याद हो गया। अब पता मुझे चार पांच छह छह नाम आप मुझे बताएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात करें, शाबाश। पहला है अक्सा लिसान, अक्सा दूसरा है लिसान, लिसान, वस्त लिसान, ये हाफा ज़ोहरल लिसान। लिसान, वस्तुल यहाँ से लिसान, आप तरफ पिक्चर से याद लिसान। कर, इस पिक्चर से याद कर। ज़ोहरल लिसान, फिर रासुल लिसान, फिर आ जाए किनारों पर हाफा लिसान और तरफ लिसान। पढ़े आप, पढ़े। ज़ोहरा लिसान, अच्छा लिसान, रास लिसान, हाफा ना, लिसान, हाफतुल अक्सा से लिसान, शुरू और करें। तरफ लिसान, अच्छा से हाफा लिसान, वस्त लिसान, अक्सा लिसान। जहरुल लिसान का बताया जिसमें टेस्ट बर्ड्स। मैम, क्या बोलती? जहरुल लिसान का बताया था आपने, जहाँ से चखते हैं वो हाँ हिस्सा। हाँ जी, जहाँ से नमक जहाँ मिर्च से चखा जाता टेस्ट है ना, जहाँ से बर्ड्स जायका जी। चखते हैं आप, खाने का जायका चखने, खाने का जायका, यानी कभी आप खाना पकाते हैं तो कहाँ नमक मिर्च लगा के आप सालन कैसे चखते हैं, जायका जबान का सिरा नोक सिरा से ऊपर। कहेंगे ना। चखने के लिए जबान का जो हिस्सा इस्तेमाल होता है, बस। और फिर लसाविया वाला। सही है, ये लिख लिया ताकि आपको याद रहे। तो ये हो गया, याद हो गया। जी अक्सा, मिस। लिसान, ठीक वस्ते, है। रासुल अक्सर लिसान,
औरत लिसान, लिसान, वसतुल आफत लिसान, सर्फ लिसान, लिसान, ठीक है, वसतुल लिसान, लिसान, रासुल लिसान और जोल ठीक है। लिसान। रासुल लिसान। जी मैं अब समझ। अब आ जाएं आप इनके मखरज के ऊपर। अब अक्सा लिसान जो सबसे पीछे है, उसके दो मखरज हैं, दो दो मखरज हैं, और दो हुरूफ अदा हुए हैं। ठीक है। मखरज कैसे दो हैं कि जो जबान की जड़ है ना, यानी कि वही जो अक्सा लिसान है जो बिल्कुल आखिर में आपके पास है मौजूद, ये ऊपर वाले तालू से लगती है। अब आपका तालू जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपका सख्त तालू है और एक आपका नरम तालू। सही है, सख्त तालू और नरम तालू। सख्त तालू वो है जो आपका आगे से, आगे वाले दांत से शुरू होकर पीछे तक जाता है, और फिर पीछे तक जाते जाते वो हलक से जुड़ने से पहले वो नरम हो जाता है। सही है। हलक से जो तालू जुड़ा हुआ है, हलक की तरफ से जो तालू जुड़ा हुआ है वो नरम है हलक के साथ, और जो आगे दांतों के साथ चल रहा है वो सख्त है। ठीक है। तो अब जबान की जो जड़ है यानी अक्सर लिसान जो है, वो उसके आखिरी हिस्सा, अगर आपको जड़ समझ में ना आए तो आप इस लफ्ज को काट दें। आप बोले जबान का आखिरी हिस्सा, जबान का आखिरी हिस्सा और उसके मुकाबिल, मुकाबिल का माना होता है बिल्कुल ऑपोजिट। सही है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी उसके बिल्कुल सामने, तालू के नर्म हिस्से से। जब आप नर्म वाले हिस्से पर लगाते हैं ना, तो अक्सर ये कॉफ और काफ की जो तकलीफ है ना लोगों को, कि समझ में नहीं आता, वो इसलिए समझ नहीं आता कि अक्सर लोग नरम तालू की बजाय सख्त तालू पे लगाकर काफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कॉफ जो है वो का सुनाई देता है। ठीक है। तो ये नरम तालू जहां पर आपको महसूस, आप जबान से महसूस करें, आपको नरमी महसूस होगी तालू पर एक जगह पर। जी जी मिस। है ना। अब इस एरिया पर आप जबान को के आखिरी हिस्से को हिट करें, तो आप जो है वो क अदा पढ़ पाएंगे, क। लेकिन का उर्दू जैसा है, क़ा उर्दू में भी तो क़ा। काफ होता है ना, कैंची बोलते हैं हम। सही है, कैंची बोलते हैं ना हम। अब तो लोग बोलते ही नहीं है कैंची लफ्ज, अब तो लोग सिजर ही बोलते हैं। तो कैंची जो है, इसमें आप बस इस्तेला नहीं करते आप, यानी इसे मोटा नहीं करते। इस कॉफ को आप मोटा पढ़ें, कैंची। कैंची। अरबी के पैंची, काफ से पैंची। लफ्ज बनाए, शाबाश। काफ और काफ में क्या फर्क है? तो काफ से लफ्ज बनाए, शाबाश। कौन कौन से लफ्ज होते हैं काफ से? काफ से कायदे कलम, आजाद। कलम, मिस कलम भी है। कीमा, कीमा। कलम, सही है। काश। वो कलम। तो वो कलम, तो अदर। वो तो ये वाला काश होगा ना। कलम। नहीं कदर, नहीं, काश वो जो काशें अच्छा, काटते हैं हम। आज काश। लेकिन ये लफ्ज अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। कालीन, काश, काश कालीन। साइज को कहते हैं हम, यानी किसी आम की काश, आम की काश, तो उसको कहते हैं, यानी कि स्लाइस जो होता है ना किसी भी फाके, फ्रूट का, फाके भी कहते हैं उसको ना, स्लाइस। उसको उर्दू में काश कहते हैं, काश। अच्छा, इसको अगर आप उर्दू में, उर्दू के एक्सेंट में पढ़ेंगे तो कायद पढ़ेंगे, लेकिन अरबी में पढ़ेंगे तो क़ा कौइद, क़ा कौइद, क़ाइद। कलम, कलम। कलम, कीमत, कीमत, कीमत। कौश। काश, ठीक है। कौल, तो ये उर्दू से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन उर्दू में बारीक पढ़ा जाता है और अरबी में मोटा। अब काफ, ये आपको उर्दू कैसा लग रहा है? इस ताला का क्या बताया था आपने? मोटा मोटा। मोटा। अच्छा, काफ क्या है कि ये भी जबान के आखिरी हिस्से से अदा होता है, लेकिन इसके मुकाबिल तालु के नर्म और सख्त दोनों हिस्से से अदा होता है। यानी कि जहां पे, यहाँ फर्ज करें कि तालु जो है, ये तालु है, और ये तालु में यहाँ से नरम हिस्सा शुरू हो जाता है और ये सख्त हिस्सा है, तो जो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ना, यहाँ पर, यहाँ लगाएगा, यानी नरम और सख्त दोनों हिस्से से जो है वो अदा होगा। यहाँ लगा के आप का अदा करेंगे, का। लेकिन अगर आप सिर्फ सख्त हिस्से पे लगाएंगे तो आप कड़क सा काफ पढ़ेंगे, उर्दू जैसा। लेकिन अगर आप दोनों हिस्से के दरमियान में यहाँ लगाएंगे, जरा सा पीछे लेके जाएं, अगर आपका काफ कड़क निकलता है और मैं कहती हूँ या कोई आपको टीचर कहती है कि आप जरा काफ में नरमी लेके आए, तो आप जबान को जरा सा पीछे करके नरम हिस्से की तरफ ले जाएं, और यहाँ से दोनों हिस्सों को मिला के फिर काफ पढ़ें, तो आपको आपका काफ नरम हो जाएगा। का, का। अच्छा, ठीक है, का।
नरम हिस्से पे आप दबा नहीं सकते, जबान को दबा नहीं सकते क्योंकि आप ऊपर नरम है ना। अब आप दबा सकते हैं सख्त हिस्से पर। सख्त हिस्से पे जबान को दबाएंगे तो मोटा पड़ेगा, कड़क पड़ा जाएगा, कड़क। कफारा, अक्ल, काफिर, काफ, अक्ल, ये कफारा, कफारा, तो पीछे करके पढ़ेंगे जबान को पीछे से, नरम हिस्से से लेके कफरा कफारा। खतरा, खतरा, काफिर, काफिर काफिर, काफिरून काफिरून, काफिरून काफिरून कुतिबा काफ पर समझ आ गया। अक्सर लिसान से कितने हुरूफ अदा हो रहे हैं? दो। दो, दो मखरज कितने हैं? दो। मखरज भी दो है क्योंकि फर्क है दो ना दोनों में। मखरज, पहला मखरज मखरज दो है जबान का आखिरी हिस्सा और मुकाबिल आखिरी हिस्सा नरम ताल। मुकाबिल तालु का नरम हिस्सा नरम नरम हिस्सा, और और काफ कहाँ आखिरी से अदा हो हिस्सा रहे हैं? मुकाबिल जबान तालु का का आखिरी हिस्सा सख्त और हिस्सा मुकाबिल का नरम का ताल। ओ काबिल के नरम और सख्त दोनों हिस्सों से आता चले, अब ये हो गया अक्सर लिसान। अब आ जाए वस्ते लिसान पे। वस्त क्या होता है? वस्त होता है दरमियान 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 दरमियान, का दरमियानी हिस्सा। इस दरमियानी हिस्से में मखरज सिर्फ एक ही है, लेकिन हुरूफ हमारे पास तीन है। हुरूफ कैसे तीन है? हुरूफ है हमारे पास जीम, शीन और या। तो मखरज एक है और तीन अलग अलग हुरूफ निकल रहे हैं। कैसे? तो पता चला ये कि अगर आप जबान और तालु को, यानी इसके मुकाबिल जो तालु है वस्ते तालु, तो ये वस्ते जबान और ऊपर तालु कौन सा होगा? वस्ते तालु, यानी तालु का दरमियान। दोनों पे दबा के जबान को दोनों को यानी दोनों को दबा दें और दबा के आप पढ़ें तो आप जीम पढ़ें। अज्जा, दबा दें, अज्जा, अज्जा। ये जैसे तज, तज हलू या तज आलू, तज आलू, तजी तजालु तज, तजरी तजरी, तज। तजरी ठीक है। अब शीन कैसे पढ़ेंगे कि आप दरमियान में थोड़ा सा गैप बढ़ा दें, थोड़ा सा गैप कर दें। तो यही इसी जगह से अश महसूस करेंगे कि जितना भी प्रेशर जबान का, शोर का प्रेशर है ना, वो दरमियान में जा रहा है जबान के। अश, अश शजर, अश शजर, अश शजर। ठीक है। अब या में क्या होगा कि आप जबान में और तालू में गैप को और बढ़ा दें और नरमी लेके आएंगे, दबाएंगे कुछ भी नहीं, जरा सा भी दबाव नहीं आना चाहिए। तो पढ़ेंगे अय्या, अय्या अय्या, अय्युहन्ना पढ़ते हुए ऐसा ना या हो अय्युहन आई और यू पढ़ रहे हो। ये गड़बड़ जो आ रही होती है ना, और आई यू, क्या आप ऐसा लगे कि आपने शायद या लीन पढ़ा है, या अगर आप जेर के साथ पढ़ रहे हैं कि ई या का, जेर के साथ अगर आप पढ़ें तो ऐसा ना महसूस हो कि आप ई और या पढ़ रहे हैं। ई या मद्दा या वाउ या लीन जैसी कोई सिफत पैदा ना महसूस हो तो आप इस पे करते हैं नबर, यानी आवाज को करते हैं रेस। तो पढ़ते हैं आई यू, यहीं पे मिला के जल्दी से आवाज को बढ़ा लेते हैं। तो ज्यादा ढीला ढीला पढ़ेंगे ना तो ये वाउ यालीन बनेगा, ऐसे नहीं बनाना। आई यू, आई यू, अय्यु अय्यु जल्दी में यू, अय्यु अय्यु अय्यू, हाँ। और या का, और ये की आवाज ना, ये वाइब्रेशन, इय्याका इय्याका आप में से कौन से लोग हैं जो के लफ्ज को पढ़ पाते हैं? ये क्या लफ्ज है? जा या नहीं, या ये है जा ये जा, ये एक्स के साथ जा। या जरा इसको दबाएं जरा, अज, इसको दबा लें, अय्यु 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 और इस पे वाइब्रेशन लाएं। अय्यु हाँ, इसमें वाइब्रेशन लाएं, इसको दबा लें, अय्यु हाँ, अय्यु दबा के वाइब्रेशन निकालें, दबा के अय्यु अय्यू,
अय्यू कौन कौन अय्यू लोग कर पा रहे हैं? किसके लिए कर अय्यू 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 तो पढ़ है, सही पढ़ है, लेकिन अय्यू ये वाले लफ्ज के लिए आपको दबाना पड़े तो ज की आवाज आई। ये उर्दू का लफ्ज है। मैं महसूस करती हूँ कि 90% आवाम जो है इस लफ्ज को नहीं पढ़ पाती। इस पे ज्यादा जोर भी नहीं दिया जाता कि इससे तो कोई खास वर्ड आता नहीं है, लेकिन जाला, जाला जो है यानी कि भाले, इसी लफ्ज से इस्तेमाल होता है जाला, और ये हमारी उर्दू का हिस्सा है, जालाबारी। याला 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 जाला याला ये जालाबारी जाला, 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 याला 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 जा दबा जा देना, या दबा नहीं है, देना। जा या याला जाला याला जाला बारी जा 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 कुछ लोग ही पढ़ पा रहे हैं इसको। ये चले, बचपन में मेहनत की जालाबारी थी ना तो आज निकाल देते इसको। चले, अक्सा लिसान हो गया, वस्ते लिसान हो गया, नहीं नहीं होगा, वस्ते लिसान हो गया। देखें वस्ते लिसान अपनी किताब में भी देख लीजिए, आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो कहाँ गया वस्ते लिसान? अक्सा के बाद हाफा है, हाफा के बाद वस्ते, ये रहा वस्ते लिसान। ठीक है, जैसे जीम है, जीम को अदा करते हुए तालु और जबान में कोई गैप नहीं होगा। शीन को अदा करते हुए थोड़ा गैप आ जाएगा, और यहाँ को अदा अदा करते हुए गैप ज्यादा हो जाएगा, और इस हर्फ की अदायगी में नरमी को मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। यानी आप इसको नरमी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लीन हुरूफ में से अय्या, अय्या, इसीलिए हम इस पे नबर करते हैं जब तशदीद के साथ आता है, क्योंकि जमाओ तो सिर्फ उसी सूरत में आता है ना जब तशदीद आती है। नॉर्मली तो या पढ़ते में कोई खास मसला नहीं होता। तो दो हो गए हमारे। बुक में लिखा हुआ है जी, वस्ते लिसान का, अभी जो आपने पढ़ाया है ना बुक में, वो डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि अदा कैसे किया जाएगा। यहाँ पे एक एक जुमला है ना, तो यहाँ पे 3-4 जुमले हैं अच्छा ठीक है, बुक में। सही। हाँ ये पुराना है, मैं ना उसके बाद एडिशन हुई थी ना, इसमें पुराना पीडीएफ है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम, हमने अक्सा हाफा पढ़ लिया, वस्ते हाफा पढ़ लिया, सॉरी सॉरी, अक्सा अक्सा लिसान पढ़ लिया, वस्ते लिसान पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे रअसुल लिसान। तो आसान आसान है ना, पहले वो पढ़ लेते हैं। याद हो गए ना आपको? खिचड़ी तो नहीं पक रही? नहीं नहीं मिस, समझ में आ रहा है। नहीं मैम रअसुल लिसान जब ज्यादा पढ़ेंगे तो खिचड़ी पकेगी, अभी तो थोड़ा पड़ा है। अभी तो थोड़ा ही पढ़ा है, बस बस खत्म हो गया, थोड़ा पढ़ा है, बस दो रह गए, दो का टॉपिक कंप्लीट। जी मिस ठीक है। अच्छा जी, रासुल लिसान जो है इसमें 3 मखरज है, क्योंकि जबान की नोक के साथ आगे और डिफरेंट आएगा। जैसे हमने पढ़ा था वस्ते क्या नाम है, अक्सा हाफा में जबान की अक्सा हाफा आगे ऊपर एक सख्त तालु से लग रही थी और एक सख्त और नरम तालु से लग रही थी, तो 2 मखरज बन गए थे। सही है, इधर क्योंकि मखरज भी एक ही था, वस्ते हाफा, और सॉरी हाफा क्यों बोले जा रही हूँ मैं, वस्ते लिसान और वस्ते तालु, मखरज एक ही है, लिसान हुरूफ 3 है। ठीक है, बस गैप बढ़ा रहे थे ना हम, मखरज तो सेम ही है। मखरज सेम है। मैं पढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 3 मखरज है, और हर मखरज से 3-3 हुरूफ निकल रहे हैं, इसलिए 9 हुरूफ हो गए। ठीक है, हर 3 मखरज और 9 हुरूफ। चलें चलते हैं, देखते हैं कौन से हुरूफ हैं जो यहाँ बताने हैं। सा राल ता गा दाल पौ ये ता सा सा दाल सा पौ राल गा मैं ता पढ़ा लूं? दा वो मैं जी पढ़ा जी लूं? मिस, बहुत दा सीन जी मिस आप पढ़ाए। आप पढ़े थैंक यू। अच्छा जी, मखरज एक है, तो वो कौन सा है? रअसुल लिसान और सनाया उलिया। सनाया उलिया क्या होते हैं? अभी फिलहाल आप लिखिए इसके ऊपर, होने वाले ऊपर 2 के दांत। 2 दांत। करके दो। ये दांत अभी हम पढ़ेंगे ना तो आपको जैसा समझ आता है, ऊपर के 2 दांत, ये सनाया उलिया कहलाते हैं। इनकी जड़, जड़ का मतलब क्या होता है? यानी मसूड़ा। सही है, यानी मसूड़ा, ये लिख लें आप। मसूड़ा ऐसे ही लिखते हैं ना, सीन से। जी मिस। ठीक है, मसूड़ा, ऊपर के दांत का मसूड़ा, उसको कह दिया आपने जड़। यानी जहां से ये अंदर से दांत जुड़े हुए हैं ना, जहां से आप अपनी जबान से इसका दांत का बिल्कुल एज फील कर सकते हैं, जहां से जुड़े हुए हैं तालू से, वो है मसूड़ा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप जबान की नोक लगाते हैं तो आप पढ़ पाते हैं दाल
ता और तो। अब तीन मखरज हैं, ओ तीन तीन लफ्ज हैं, मखरज एक ही है, तो कैसे पता चलता है, कैसे फर्क होता है इन तीनों में? जैसे अभी हमने देखा था ना कि बा और मीम में फर्क क्या था, मखरज तो एक ही था। बा में हमारे पास खैशूम मिसिंग था तो बा पढ़ रहे थे, जब खैशूम ऐड हो गया तो मीम मीम ऐड हो गया, मीम बन गया। ठीक है। अब यहाँ ता और ताल में क्या फर्क है? जब आप ता को पढ़ते हैं ता, तो आप जबान को नरमी से लगाते हैं, अत्ता अत्ता, जबान को नरमी से लगाते हैं, ज्यादा जोर से दबा के नहीं लगाते, अत्ता। क्योंकि उर्दू और अरबी के ता में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ता जो है इस ये नरम होता है, और उर्दू का ता जो है वो मोटा सख्त होता है, सख्त होता है, कड़क होता है। अत्ता, तारिक। इसीलिए ता और तौआ में कोई फर्क नहीं होता। हम उर्दू में और इसमें तारिक बोलते हैं ना, इस तरह तारिक, ये उर्दू में भी तारिक होता है ना, तारिक, तारा, तारीख बोले या तारिक, तारिक रहमत या तारिक कुछ, तो तारिक और मैं तारीख। तारीख हाँ, वतन होता है। हाँ, तो तारीख यानी कि अंधेरे क्यों कहते हैं, और तारिक नाम भी होता है इसको, ये सितारे का नाम है। तो ये ता है उर्दू में, लेकिन अरबी में अगर आप पढ़ते हैं तो ता, ता जरा नरमी से लगाते हैं जबान, ता नरमी से लगाएं, शाबाश, ता ता, ता 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 ता। ता जब आप ता, अत्ता तो आपके मुंह से हवा, ता। अत्ता 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 आप आगे अत्ता आगे ना, अत्ता मुंह के आगे अपने हाथ रखें और हवा ता पढ़ते हुए ता के अत्ता महसूस करके हवा अत्ता 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 चल रही है। अत्ता 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 जी मिस अत्ता अत्ता। हवा निकल रही है, जी 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 हवा निकल रही है, इसको कहते अत्ता। हैं हम्स। अगर आप हम्स नहीं लगाएंगे ना तो उर्दू जैसा पढ़ रहे हो, खूबसूरती नहीं आएगी। सही है। फिर आते हैं आपके पास दाल। ता और दाल में फर्क ये है कि आप दबा के पढ़े तो दाल सुनाई देगा। दाल मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, अगर आप दबा के यौमिद्दीन 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 दबा के, और कोई हम्स नहीं होना चाहिए। यौमिद्दीन यौमिद्दीन, हाँ देखो किसी की नाम कैसे बात है। आगे आवाज आ रही है हाँ, दीन यौमिद्दीन दबा के, यौमिद्दीन 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 हाँ, ये देखिए किसी के तीन की आवाज आई है, तो दबा के यौमिद्दीन यौमिद्दीन, यौमिद्दीन यौमिद्दीन छोटा कर देंगे और सुनाई देगी। सही है, छोटा और कड़क। को, सही है, कड़क भी करना है, इसमें हम्स नहीं आना चाहिए, हम्स नहीं होता है तो हमें दबा के और मोटा पढ़ना है, तो व मैम सबकी आवाज के साथ आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है। आपकी आवाज आती है। ठीक है, सारे लोग अपनी माइक म्यूट करें, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तब पढ़िएगा, और पढ़ना है तो म्यूट करके पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। जब आप दबा के पढ़ेंगे और कड़क पढ़ेंगे, दबा के पढ़ना है दाल की तरह, और कड़क पढ़ना है ताकि आप तो तेज ऐसा ना पढ़े, हम्स नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास पढ़ा जाएगा हमारा तो। सही है। तौरिको, अगर इसमें हम्स आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तौरिको, तौरिको मिस ये गलती निकलती है तो हमें कि आप मुंह गोल कर दिया। हाँ, होंठ नहीं गोल होने चाहिए, वो तो जब हम आपको मोटे हुरूफ पढ़ाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि गोल होंठ नहीं करते बल्कि जबान की हरकत से करते हैं, वो जब मैं हुरूफ मुस्तालिया पढ़ाऊंगी ना तब समझाऊंगी। फिलहाल आप इसको मोटा कैसे पढ़ेंगे कि आप इसको AW की साउंड पे पढ़ लें, औ की साउंड, अत्तारिक। ठीक है। फिर आते हैं रासुल लिसान और सनाया उलिया के किनारों से। किनारे क्या होते हैं? यानी जो ये दांत जबान बने ना, इनका ये जो टीयरिंग पार्ट है, ये जहां से ये काटते हैं,
ये वाले दांत, ये पार्ट। तो सनाया उलिया वही है, ऊपर के दो दांत। और जड़ के लिए मैंने कहा था मसूड़ा। तो सनाया उलिया क्या है, ऊपर के तो दो दांत है, रैबिट टीथ, उनकी जो कटिंग पार्ट है वहां के किनारों से आप लगाते हैं रासुल लिसान को, तो आपके हुरूफ अदा होते हैं सा, जाल और ज़ो। और कोई फर्क है, सा पढ़ेंगे हम्स के साथ तो सा, सा जबान बाहर निकालेंगे, हम्स क्या ऐड करेंगे, यानी हवा निकलनी चाहिए मुंह से, सा। सही है। और जाल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसमें होगी हम्स नहीं होगा, तो आवाज होगी रा, और इसमें सीटी भी नहीं होगी। ज़ा में भी हम्स भी नहीं होगा, सीटी भी नहीं होगी, लेकिन ये मोटा, तो ये होगा वो मोटा। दाल और तकरीबन एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि गौ मोटा है, दाल बारीक है। ठीक है। फिर आते हैं हम तीसरे मखरज पर, रासल लिसान जब सनाया सुफला। सुफला कहते हैं नीचे के दांत, नीचे के दो दांत, नीचे के दो दांत सनाया सुफला कहलाते हैं। तो जब ये नीचे के दांतों की अंदरूनी सतह कौन सी होगी, जहां से, यानी कि दांतों पे ही रखना है जबान, जड़ पे नहीं रखना। जबान की नोक नीचे अंदर के दांतों को महसूस करें आप, और यहाँ पर महसूस करके आपने सौद, सीन और जा पढ़ा। अक्सर स्टूडेंट माइक म्यूट रखें। अक्सर स्टूडेंट्स की ना स्वाद, सीन और जा में ना सीटी नहीं आ रही होती, तो वो क्या करते हैं, गलत जगह पे जबान रख रहे होते, जबान नीचे नहीं रख रहे होते, अंदर वाले हिस्से पे नहीं रख रहे होते। अगर आप अंदर वाले हिस्से पे रखेंगे तो जरूर सीटी आएगी। अस्सौ, अस्सौ और अस्सा, इसकी सीटी बारीक है, इन दोनों में सीटी है, बस इसकी मोटी है, इसकी बारीक है। और अज्जा, इसमें जेड की साउंड है पूरी प्रॉपर, ये एस और ये जेड। अज्जा, पहले सीटी निकालें और फिर उसके बाद जा को पढ़ें। अज्जा, जैसे जिलजालहा, तो जिल जालहा, ऐसे जा को प्रॉपर पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं अल्लदीना, तो इसमें जाल की सीटी नहीं आती है ना, अल्लदीना अल्लदीना, लेकिन जब जा पढ़े तो प्रॉपर सीटी के साथ पढ़ें। ठीक है, मुबालगा कर दें थोड़ा सा। अस्सलाता, अस्सलाता। ठीक है। सीन है सिलसिला, सिलसिला तिल लफ्ज आता है ना लफ्ज उर्दू में। इस सभी तीनों में सीटी आएगी। हाँ जी बिल्कुल, ये वाले हुरूफ कहलाते हैं, इनको सफीरिया भी कहते हैं, सफीर वाले हुरूफ है, सफीरिया, सीनों में सीटी होती है। और ये वाले जो तीन हुरूफ है इनमें सीटी नहीं होती है, ये बगैर सीटी वाले हर्फ हैं। इनमें अगर जरा सी भी सीटी आई तो ये इनसे मिल जाएंगे ना, इनके जैसे हो जाएंगे, सा सीन जैसा लगेगा, स्वाद जैसा लगेगा, और ये दोनों जा जैसे लगेंगे। इन दोनों के बगैर सीटी नहीं लानी, ताकि इन दोनों में फर्क महसूस हो। ये हो गए हमारे रासुल लिसान के हुरूफ। ठीक है, अब शाबाश मुझे बताइए हमने क्या क्या पढ़ लिया जबान में। हमने पढ़ लिया है और ये वाले हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और साथ में हम नबर भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेरा टारगेट है। अल्लाह ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को पक्का उंगली होने चाहिए, ये वाले मखारिज है, क्योंकि ये मैंने आपको अभी याद करा भी दिए हैं। ठीक है, याद हो गए हैं ना सबको। अक्सर लिसान के बताएं शाबाश मुझे, अक्सर लिसान के कितने हुरूफ हैं? हुरूफ दो बस्ते लिसान के हुरूफ कौन से हैं? जीम शीन या लिसान में जीम शीन या 9 हरूफ है। 9 हुरूफ हैं। हर मखरज
हर मखरज से तीन हर तीन मखरज तीन मखरज है। पहला मखरज, दूसरा मखरज, तीसरा। हटो ना बेटा यूसुफ। पहला मखरज कौन में से हुरूफ बताएं। ता दा पहला मखरज फर्स्ट और दूसरा मखरज बताएं। तीसरा मखरज बताएं। स्वाद, दा और सीन। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अब तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आप याद कर लीजिएगा, एक दफा और दोहरा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये फ्लो चार्ट आप बगैर देखे बना सकें। ये वाला फ्लो चार्ट भी और वो वाला फ्लो चार्ट जो ऊपर मखारिज वाला था ना, उसूले मखारिज वाला, बगैर देखे बना सकें। और इसके नीचे आप हुरूफ भी बताइएगा कि कौन कौन से, खुद अपने अपने तौर पर अपने आप को चेक करें कि मैं कौन कौन से बता सकती हूँ। इसमें जैसे हुरूफ है तो हुरूफ भी शामिल कर दें, खौफ और काफ। इस तरह इसमें हुरूफ शामिल कर दें, जीम शीन या। और इसके ये शीन या तो आपने पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है वो बता। और इसमें हमारे पास तीन है तो आप तीन बना सही है, तीन बना। ता ठीक ता है, दाल रखते तो हैं। और इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, पक्का पक्का, ताकि फिर हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट हमने 2 टॉपिक एक साथ करने। अच्छा, किसी को कुछ सवाल करना है? बीच में कोई कुछ पूछ भी रहा था मुझसे तो मैंने कहा था मैं बाद में बताती हूँ। किसी ने कोई सवाल करना है? नहीं मिस, वो ये जो आपने ज़हरुल लिसान कहा था उसके, वो भी, उसको भी चार्ट में शामिल करना है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, उसको भी चार्ट में लिख दें। लेकिन वो जी। हम, क्योंकि उसको वो ना सिर्फ असल में वो मैंने लिखा इसलिए नहीं है इस किताब में, क्योंकि वो किसी वो और मखरज के साथ मिल के इस्तेमाल होता है, वो प्रॉपर अच्छा, एक मखरज ठीक है। नहीं है। तो वो फिर इंशाल्लाह जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको, फिर मैं आपको बताती अच्छा हूँ। तो मिस, जब एक आप चीज लॉ और पढ़ें। पूछनी थी। ये जो तशदीद, जितने भी तशदीद वाले हुरूफ हैं, उस पर जब भी तशदीद आएगी तो हम जमाव देंगे, क्योंकि अगर हम जमाव नहीं देंगे तो तशदीद वाज़ेह नहीं होगी। ऐसा ही है? जी, जवाब देंगे। लेकिन अगर या और वाव आ जाएगा तो फिर नबर करें। और बाकी सब में जमाव देंगे, ठीक है। सही है, चलो। ठीक। मुश्किल, अच्छा आप लोगों को ग्रुप्स लेने में कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? ग्रुप्स कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? सब लोग ले रहे हैं सही ग्रुप्स? चल रहा है। मेरे अच्छे चल रहे हैं, मजा आ रहा है। बस अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? तरतील में जी मिस। इम्प्रूवमेंट आ रही है आप लोगों के? महसूस हो रहा है आपको कि अच्छी हो रही है, जी बेहतर हो रही है? जी मैं जी मिस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज है, कोई भी चीज आपको ऐसा लगता हो कि मुझे समझ नहीं आ रही या मुझे मुश्किल लग रही है, तो वो आप किसी के साथ मिल के ग्रुप स्टडी करना शुरू कर दें। ग्रुप स्टडी में आप किसी को पढ़ाएं। पढ़ाने से जो चीज याद होती है या जो चीज वाजे होती है, वो पढ़ने से उतनी नहीं होती। तो आप अपने घर में किसी को पढ़ाने लग जाएं, किसी मेट को पकड़ लें या किसी को भी पकड़ लें, पड़ोसन को पकड़ लें, आ जाओ यार हम मिलके पढ़ते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा। कुछ तो मेट तो भाग जाएगी। मेड भाग जाएगी तो चलें, फिर किसी को पकड़ लें जो ना भागे। मियाँ को पकड़ लें, उन्होंने कौन सा सुनना है। आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपको एक कान दे देंगे कि ले लो कान, बेगम सुनाती जाओ जो कह रही हो, मैं दूसरे कान से निकाल दूंगा। कहेंगे आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। क्या चीज पढ़ाने से आता है? चलो, यहीं तक रखते हैं क्लास को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi अस्सलाम wabarakatuh। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।